हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। वांग जी जो कि बहुत गुस्से में था, उसका अल्फा बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में वो कोल्ड पॉन्ड पहुंचा। वहां जाके वो अपनी बॉडी को रब किया जा रहा था। उसने अपनी बॉडी को इतना रब कर लिया था कि उसकी बॉडी लाल पड़ती जा रही थी। उसे उस बेवकूफ़ और बेहुदा ओमेगा की सेंट को अपनी बॉडी से पूरी तरीके से हटाना है, इसलिए वो अपनी बॉडी को घिसे जा रहा था। अपने कपड़ों निकाल के वो बस ये कर रहा था कि उसके बॉडी से वो बस एक स्मेल हट जाए, उसके जहन से वो स्मेल निकल जाए, क्योंकि वो ओमेगा उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ओमेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है और एनोइंग है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेंगाओ। जब से चैन वहाँ से भाग कर चले गए तो मेंगाओ वहीं बैठ गया बेड के ऊपर। उसने कहा खुद से ही कि ये क्या हो गया उसके साथ में, लेकिन उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके साथ एक और बार ये सब कुछ हो गया है। मेंगाओ जैसे लग रहा था कि उसके साथ सब कुछ हो चुका है, तो वो सोच रहा था कि सच में उसके साथ एक और बार ये हो गया और जिस इंसान ने किया है वो भाग गया। हाँ, क्या किस्मत है उसकी। जो मिलता है हमेशा भाग जाने वाला मिलता है, या मिलता है तो टॉर्चर करने वाला, उसका फ़ायदा उठाने वाला मिलता है। हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता है। मेंगाओ खुद के ऊपर हंस रहा था। उसे खुद के ऊपर ही हंसी आ रही थी कि उसकी बॉडी तो कब से प्योर हो गई, उसे तो पता ही नहीं है। हाँ, हमेशा से अनप्योर रही है, तो एक और बार इसका इस्तेमाल हो गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये बात उसके छोटे भाई को पता नहीं लगनी चाहिए। मेंगाओ जो अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसकी बॉडी में पेन तो बहुत है, उसकी बैक में बहुत पेन है, इसलिए वो लड़खड़ाते हुए चलते हुए बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम में जाने के बाद उसने अच्छे से शावर लिया, अच्छे से नहाया, अपनी बॉडी को क्लीन किया, कपड़े पहने, अपने रोब्स को पहना और वो बाहर निकला। उसने अपने लंच को नहीं लिया था क्योंकि वो उसे विंग के पास जाना है। मेंगाओ ने सोच लिया है कि अब वो निकला नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ अब उसे नहीं पता है कि उसके साथ क्या होगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो उसके भाई का क्या होगा, वो नहीं समझ सकता। उसके भाई का पता नहीं कितने लोग फ़ायदा उठा लेंगे, क्योंकि असल में तो वो एक ओमेगा है, अल्फा नहीं। अब तक वो ये बात छिपाते हुए आया है कि विंग एक ओमेगा है, क्योंकि अगर सबको ये पता चलता है तो जिस तरह से उसका फ़ायदा उठाया है लोगों ने, उस तरह से विंग का भी फ़ायदा उठाते। इसलिए वो ये चीज़ समझता है और अब वो ऐसा कुछ विंग के साथ होने नहीं दे सकता। इसलिए वो जा रहा था अपने भाई के पास, वो उसे देखेगा। लेकिन वो देख रहा था कि सब लोग उसे बहुत अजीब निगाहों से देख रहे हैं। क्या है, उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो उसके साथ हमेशा से होते हुए आया है। बस फ़र्क इतना है कि पहले उसे नीक लाल के लोग इस नज़र से देखते थे, अब लान क्लान के देख रहे हैं। उसके फेस पर तो एक अजीब सी स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जब हम खुद के ऊपर ही हंसते हैं, जब हम टूट जाते हैं तो वो एक बिखरी हुई मुस्कान होती है। वो मुस्कान मेंगाओ के फेस पर थी। उसने खुद से ही कहा कि उसकी औकात ही क्या है कि वो गूसू के फर्स्ट प्रिंस के पास जाए। उनसे अगर वो प्यार की बात कहता भी तो क्या वो एक्सेप्ट करते? कभी नहीं। वो तो बस एक चांस लेना चाहता था, और अब तो वैसे भी वो उसे किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तरीके से उसने उन्हें बहलाया होगा, वो तो कभी उसके पास नहीं आएंगे। वो ये सोच रहा था। उसका मन इस बात से दुख रहा था, बहुत दुख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि सिचैन बहुत अच्छा इंसान है। अगर वो उसे एक्सेप्ट कर ले, अगर वो उसे कॉन्क्यूबाइन की तरह या फिर अपनी एक होता है ना कुछ भी बना ले, तो ना तो वो उसे टॉर्चर करेगा और उसके भाई को भी बहुत अच्छे से रखेगा। वो ये बात जानता है, इसलिए वो एक पल के लिए अपने मन में एक स्वार्थ लेकर बैठा हुआ था। जब वो इस क्लान में आया था, वो सिचैन को पहली बार देखा था तभी कि शायद उसका कुछ हो जाए, लेकिन अब तो वो भी गया, कुछ नहीं हो सकता। वो अपने भाई के कमरे के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसके भाई के कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ है। वो अंदर भाग कर गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक ओमेगा बैठा है, जो विंग को बहुत अजीब निगाहों से देख रही है। वांग जी मतलब मेंगाओ जो वहाँ पहुँचा, उसने कहा तुम कौन हो? वो लड़की जैसी खड़ी हुई। मेंगाओ जिसने उसे वो किया, क्योंकि वो राजकुमारी वैन किंग है। वैन किंग जिसने कहा तुमने झूठ बोला, ये एक ओमेगा है ना कि एक अल्फा, है ना? मेंगाओ जो हैरान था, क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये कैसे, क्या ये सिर्फ इसको पता है या फिर सबको? उसके दिमाग में यही ख्याल पहले आया, क्या ये सबको पता चल गया है? वैन किंग जो कि एक्सप्रेशंस के थ्रू ही ये बात समझ गई थी कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। वो समझ गई थी कि मेंगाओ क्या सोच रहा है। तो वैन किंग ने कहा पूरा क्लान जानता है कि ये ओमेगा है, और तुमने बताया क्यों नहीं कि
ये ये उस लान वांगजी को पसंद करता है। उसे बहलाने की कोशिश की है इसने। इस बात ने तो महंगाओ को और ज़्यादा हैरान कर दिया था। उसके पैर तले से ज़मीन खिसक गई थी। वो अपनी जगह पे खड़ा नहीं रह पाया। वो अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया। वो लड़खड़ाने लगा। उसके कदम काँप रहे थे। उसने कहा, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा भाई बहुत बहुत भोला है। वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो किसी हाल में ऐसा नहीं कर सकता है। महंगाओ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो समझ सकता है उसके भाई के साथ ऐसा वो उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता है, किसी हाल में नहीं कर सकता है। वो जानता है अपने भाई को। उसका भाई बहुत प्योर है, प्योर सोल है। एक ऐसा इंसान है जिसे दुनियादारी के बारे में ज़्यादा कुछ खबर नहीं है। वो जानता है इस बात को। उसका भाई नहीं कर सकता ऐसा कुछ। वैन किंग जिसने एक मॉकिंग हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, नहीं कर सकता, पर उसने ऐसा किया है। तुम जानते नहीं उसने और क्या क्या किया है। उसने ना केवल यहाँ के गूसू के सेकंड प्रिंस को सिड्यूस करने की कोशिश की है, बल्कि उसने झूठ बोला कि वो एक अल्फा है। उसने मुझे अपने प्यार में गिराया। हाँ, कैसे भाई हो ना तुम दोनों। तुम एक प्रोस्टिट्यूट के बेटे, खुद भी तो एक प्रोस्टिट्यूट हो, और मैं तुम्हारे भाई से उम्मीद ही क्या कर सकती। वो भी एक इतना ही उसने बोला था। महंगाओ जिसने उसे एक जोर का थप्पड़ खींचकर मार दिया था। महंगाओ अपने बारे में कुछ भी सुन सकता है। वो अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी माँ के बारे में भी इतने सालों से यही सब कुछ तो सुनते हुए आया है, लेकिन वो अपने भाई के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता। इसलिए उसने ये परवाह किए बगैर कि वो एक राजकुमारी है, उसे थप्पड़ मार दिया। वैन किंग को वो थप्पड़ बहुत ज़ोर से लगा था। ना जाने महंगाओ में इतनी ताकत कहाँ से जाती है। जब भी विंग के बारे में बात हो, वो इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारता है कि सामने वाला इंसान ज़मीन पर गिर जाता है। वो अपने घुटनों पर आ जाता है। वैन किंग के साथ भी यही हुआ। वो अपने घुटनों पर थी। वैन किंग अपने गले पर, मतलब अपने गाल पर हाथ रखे हुए थे। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। ठीक है, तुम देखना अब तुम्हारे और तुम्हारे इस सो कॉल्ड भाई के साथ क्या होता है। तुम अपनी आंखों से देखना। वैन किंग ऐसा बोलते हुए वहाँ से निकल गई थी। वो दरवाजे से बाहर निकल गई थी। जो महंगा था वो बहुत हैरान था, लेकिन वो किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। वो नहीं करता है किसी बात पर विश्वास। उसका भाई किसी को नहीं फंसा सकता, किसी को भी नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग झूठे हैं। उसका भाई बहुत मासूम है, बहुत भोला है। महंगाओ अपने कांपते हुए पैरों से विंग के पास गया। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, विंग, तुम ऐसे कैसे फंस गए मेरे भाई। इन सब मामलों में तुम्हें नहीं फंसना चाहिए था। मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें बचाने की, ये छुपाने की। तुम एक ओमेगा हो। हम ओमेगास की कोई इज्जत नहीं होती। महंगाओ के गले से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वो रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू टिप टिप टपक रहे थे, और वही आंसू विंग के गालों पर भी पड़े। विंग की नींद खुल गई। उसने जब देखा कि उसका भाई रो रहा है, विंग एकदम घबरा गया। उसका ओमेगा अब वहाँ से हट चुका था, तो विंग अपने होश में था। वो उठकर बैठ गया। उसने कहा, गगा, आप रो रहे हैं क्यों? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? उसने महंगाओ की आंखों से आंसुओं को पोंछा, उसे गले लगाया, उसके बैग को, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, गगा, क्या हुआ है? मुझे बताइए ना। आप इतना रो क्यों रहे हैं? मुझे टेंशन हो रही है, मुझे डर लग रहा है। मुझे बताइए ना, क्या हुआ है? मैं घबरा रहा हूँ। क्या हुआ है, बताइए। महंगाओ विंग को और टाइटली हग करते हुए और ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि आज उसका सब कुछ खो चुका है। कुछ नहीं बचा है उसके पास। उसके भाई के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया है। सब लोग यही बातें कर रहे थे ना शायद। जब वो आ रहा था तो वो उसके बारे में बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके छोटे भाई के बारे में बातें कर रहे थे। जब उसने ये सुना था कि महंगा का तो पूरा परिवार ही ऐसा है, तो उसे लगा था कि उसके और उसकी माँ के बारे में बात हो रही है। पर उसने नहीं सोचा था कि उनके प्यारे भाई विंग के बारे में भी ऐसी बातें हो सकती हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने विंग के दोनों चिक्स को पकड़ा और कहा, विंग, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था कल? मुझसे एक बात भी मत छुपाना, साफ साफ बताओ, क्या हुआ था कल? विंग जो कि थोड़ा डर गया, उसने कहा, क्या हुआ है गगा? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है। महंगाओ जिसने विंग के दोनों शोल्डर्स को हिलाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है? क्या बातें चल रही हैं तुम्हारे बारे में?
तुम्हें नहीं पता ना? मैं बताता हूँ, सुनो। सब बोल रहे हैं कि तुमने यहाँ के दूसरे राजकुमार को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की है। कल रात को वो पूरी रात तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में थे और विंग, मुझे बताओ क्या हुआ था कल? मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें मैंने वो दवाई दी थी ना, तुमने उस दवा को लिया भी था, तो फिर कैसे सब कुछ हुआ ये? मैंने सुना तुम्हारे ओमेगा ने तुम पर काबू कर लिया था। कैसे हुआ वो? मैंने तुम्हारी ओमेगा को पूरे 2 सालों से छुपा कर रखा है, जब से तुम 14 साल के हुए तब से। वो अचानक सामने कैसे आ गया? उसने कभी तुम्हारे ऊपर टेक ओवर करने की ना तो कोशिश की है और ना ही वो कर पाया है। ऐसा कैसे हुआ? मुझे बताओ। क्या तुमने पानी पिया था? बोलो विंग, बोलो। मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें वो दबा दी थी जो तुम्हारी ओमेगा को तुम पर काबू करने से रोकती, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। विंग, तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है हम दोनों के लिए। अब क्या होगा तुम्हें पता भी है? विंग जो हैरान था, लेकिन उसे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। विंग जो कि सोच रहा था, याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था कल रात को। धीरे धीरे उसे याद आ रहा था कि हाँ, वो तो अपने भाई के पास जा रहा था ना। उसकी हालत ख़राब तो हो रही थी, लेकिन वो जा रहा था। वो जाते जाते हंगुंजन से टकराया। वो वहाँ से वापस आ रहा था, लेकिन फिर उसके ओमेगा ने उस पर काबू किया। ओह शिट! उसके बाद की सारी बातें उसे धीरे धीरे याद आ रही थी। छी, उसको ओमेगा कैसा है? मतलब वांगची को इस तरीके से सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। वांगची ने उसके ऊपर हाथ उठाया और उसको ओमेगा कुछ नहीं कर पाया। वो होता तो सच में उस क्रूल कोल्ड अल्फा को जान से मार दिया होता। पर उसका ओमेगा कितना ज़्यादा इनोसेंट है, कितना ज़्यादा मासूम है, भोला है। नहीं मार पाया, उस पर काबू हो गया, काबू कर लिया गया उसके अल्फा ने। विंग यही सब कुछ सोच रहा था। मैंगाओ ने कहा, विंग मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ था। विंग जिसने एक गहरी सांस ली और कहा, गगा मैं आपको सब सच बताऊंगा, पर मैंने आपके लिए किया था। मैंगाओ जो थोड़ा सा दूर हुआ, उसने कहा, क्या किया था तुमने? मैंने तुमसे कहा एक शब्द भी छुपाए बिना मुझे सब कुछ साफ साफ बताना। अगर तुमने कुछ भी छुपाया तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। वी ने कहा, मुझे पता है कि नीमिंगजे जो क्लान लीडर नहीं है वो आपके साथ क्या करते हैं। ये सुनकर मैंगाओ ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसने अपनी मुट्ठियों को भी बांध लिया था। वो यही नहीं चाहता था कि उसके भाई को इस बारे में पता चले। वो नहीं चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने भाई की तरफ अपनी उन लाल आंखों से देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी क्योंकि वो सुबह से ही रोए जा रहा है। मैंगाओ ने कहा, तुम्हें मालूम था? कब से? विंग ने कहा, जिस दिन आपने उनसे सौदा किया था उस दिन ही मुझे मालूम था। वांग जो मैंगाओ है उसे याद आया कि हाँ, विंग उसके साथ था। मैंगाओ को लगा था कि विंग अभी बच्चा है, वो क्या समझेगा। मैंगाओ किस चीज़ का सौदा कर रहा है वो क्या ही जानेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि विंग इतना समझदार है। मैंगाओ जिसने अपना सर झुका लिया, उसने कहा, मेरे पास रास्ता नहीं था विंग, तुम तो मुझे समझोगे ना। वी ने कहा, गगा मैं आपको समझता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपकी मदद कर दूँ। यहाँ के पहले प्रिंस बहुत नेक दिल हैं। अगर वो गिल्ट में आ जाए तो पक्का आपसे शादी कर लेंगे। इसलिए मैंने एक पाउडर मंगाया। वही पाउडर जो एक ओमेगा को अपनी हीट में ला देता है। अगर उस पाउडर के संपर्क में एक अल्फा भी आए तो वो अपनी रट में आ जाता है और फिर वो दोनों अपना काबू खो देते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं और उनके बीच कुछ ना कुछ होगा। वो गिल्ट में आ जाते हैं। मैंने इसी हिसाब से आपके कमरे में वो पाउडर स्प्रेड किया और तुमने सोचा कि मैं और प्रिंस कुछ करेंगे और वो अपने गिल्ट में आ जाएंगे और मुझसे शादी करेंगे, है ना। वी ने कहा, हाँ गगा, मैंने यही सोचा था और मुझे नहीं पता ऐसा हुआ कि नहीं। मैंगाओ जैसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने एक थप्पड़ विंग को भी खच के मार दिया। विंग अपने गाल पर हाथ लगाए हुए था। ये पहली बार है उसकी पूरी ज़िंदगी में, इन पूरे 16 सालों में उसके भाई ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। पहली बार, आज से पहले कभी भी
मेंग्याओ ने विंग को स्लैप नहीं किया था, कभी उसे उसे चिल्लाकर बात भी नहीं की थी, उसे डांटा भी नहीं था। ये पहली बार था। तो विंग हैरान था। विंग जिसने अपनी उन भीगी भीगी आंखों से, उन आंसू भरी आंखों से मेंग्याओ की तरफ देखा। मेंग्याओ ने कहा, मैंने तुम्हें ये कभी सिखाया था, ऐसा कुछ करो। तुम्हें मैंने अच्छे बनने के लिए कहा था, ऐसा नहीं। आगे क्या हुआ बोलो। मैंने कहा आगे क्या हुआ था विंग। विंग जो कि डर गया, क्योंकि उसने इतनी मतलब गुस्से वाली आवाज़ कभी नहीं सुनी थी मेंग्याओ की। विंग ने कहा, मैंने आपके कमरे में वो पाउडर रखा और वो दवा दोबारा लेने के बाद मैं उस पाउडर के संपर्क में था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आया, मैंने ध्यान लगाया और बाद में मैं फिर रात को लान सचिन के कमरे की तरफ जा रहा था, उन्हें आपके कमरे में भेजने के लिए। मेंग्याओ ने कहा, तो तुमने उन्हें मेरे कमरे में भेजा ना? तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे कम से कम ये तो था ना कि मैं एक इंसान के पास ही रहता, मैं उनसे प्यार का इजहार करता। अगर वो मुझे एक्सेप्ट करते तो मैं जाता उनके पास, लेकिन ऐसे गिल्ट में। विंग, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, प्लीज़, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ देना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। विंग ने कहा, पर काका मेरी बात तो सुनिए प्लीज़। मेंग्याओ जो वहाँ से जा रहा था, विंग जो कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने अपने घुटनों में अपने सिर को छिपा लिया था, अपने फेस को छुपाते हुए वो रो रहा था। मेंग्याओ उसके पास आया, उसने कहा, अब रोने का क्या फ़ायदा है, तुमने गड़बड़ तो कर दी है ना? सचिन मेरे कमरे में आया था और मैं क्या करूँगा अब? मैं क्या करूँगा बोलो, मैं क्या करूँगा बोलो। वी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो काका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप गुस्सा हो जाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ इतना कुछ होगा, मैंने ये भी नहीं सोचा था। मेंग्याओ ने कहा, आगे क्या हुआ? वी ने कहा, मैंने सचिन काका को आपके कमरे में नहीं भेजा। मेंग्याओ ने कहा, फिर? तो वो मेरे कमरे में आया कैसे? वी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं जब आपके कमरे की तरफ आ रहा था तो वो लानवांग जी मुझे मिल गया बीच में। उसने मुझे तलवार से वार करना चालू कर दिया, तो उसने मुझसे कहा कि मैं वापस अपने कमरे में आ जाऊं। मैं कमरे की तरफ आया और पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मेरे ऊपर तलवार दाग दी और वो मेरे ऊपर हमला करने लगा। मैं उसके हमले से बच रहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। विंग को पता है कि वो अपने भाई से झूठ बोल रहा है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसने तलवार से वांग जी का सामना किया था, उसके बाद उसके ओमेगा ने उस पर काबू भी किया था। फिर इसके बाद में ही वांग जी के जो अल्फा है उसके ऊपर हावी हुआ था, लेकिन ये बात विंग ने छुपा ली थी, क्योंकि वो सच में ये बात अपने भाई को नहीं बता सकता। बता दी तो वो तो गया। इतने में उसे इतना बुरा चांटा पड़ चुका है, अगर आगे उसने कुछ कहा तो पता नहीं उसका क्या होगा। तो विंग अपना मुंह बंद करके बैठ गया था। मेंग्याओ जिससे समझ आया कि सिजन को विंग ने नहीं भेजा, लेकिन कर्मकांड तो पूरा विंग का किया गया है। अभी के लिए वो विंग को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सच में कितनी भी गलतियाँ करे विंग, लेकिन विंग उसका है तो भाई ही ना। तो मेंग्याओ ने उसे फिर से गले लगाया और कहा, तुम बेवकूफ़ हो, सबसे बड़े बेवकूफ़। हमें यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि नी सेक्ट यहाँ आ जाए। हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। विंग ने कहा, पर काका हम जाएंगे कहाँ? हमने तो और कुछ जगह भी नहीं पता है। मेंग्याओ ने कहा, कहीं भी जाएंगे, जंगलों में रहेंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे, चलो जल्दी। मेंग्याओ जो वहाँ से उठा, विंग के कपड़ों को बांधने लगा। वो जैसे ही उस कपड़े को बांधकर एक थैले में भरकर विंग के हाथ को पकड़ के बाहर निकला। वो बाहर की तरफ जा रहा था, जल्दबाजी में था, क्योंकि उसे अपने कमरे से भी कुछ सामान लेना है। कुछ कीमती सामान उसके पास है जो वो बेच करके 1-2 महीने का गुजारा कर सकते हैं। तो मेंग्याओ जो कि अपने कमरे में पहुंचा, वहां जाकर उसने कुछ सामान को पैक कर लिया। उसने सब सामान को पैक कर लिया था। वो अपने कमरे में उनको रख करके अपनी एक चीज़ ढूंढ रहा था। वी ने कहा, गग्गा जल्दी करो, इससे पहले कि कोई आ जाए। मेंग्याओ ने कहा, मैं कर रहा हूँ, अब तुम चुप रहो। मेरी माँ का वो आखिरी लॉकेट नहीं मिल रहा है। वी ने कहा, वो मेरे पास है, आपने पूछा क्यों नहीं? मेरे सामान में मैंने पहले ही रख लिया है, आप चलिए। मेंग्याओ ने कहा, ठीक है ठीक है। मेंग्याओ और विंग अपने सामान को उठाने के लिए पीछे मुड़े। वहाँ पर सिचन खड़े थे। सिचन जिन्होंने अच्छे से ड्रेस्ड अप होकर वो आ गए थे। अब दोपहर के 2 बज चुके थे। हालांकि विंग और जो मेंग्याओ है उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है, ना ही किसी ने और ने कुछ खाया है। सिचन जो कि मेंग्याओ को देख रहे थे। मेंग्याओ जिसने अपना सर झुका रखा था, उसने कहा, माफ़ कर दीजिए राजकुमार, शायद ये मेरी गलती है।
सिचन जिन्होंने कहा मेरे साथ आओ। उनकी आवाज़ में अलग ही एक दुख था, किसी चीज़ का दुख जो मेंगाओ तो समझ नहीं आ पाया, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसे जाना पड़ेगा। तो सिचन जैसे ही कमरे से बाहर निकले, मेंगाओ पीछे मुड़ा, उसने विंग की तरफ देखा और कहा तुम तैयार रहना, कुछ भी हो, अगर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है? विंग ने कहा जी काका। मेंगाओ सिचन के पीछे पीछे जाने लगा। वो हानशी में पहुँचा। हानशी में पहुँचने के बाद में उसने देखा कि यहाँ का माहौल बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा शांत। बस सिचन ही एक बेचैन लग रहा है। सिचन अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मेंगाओ थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। सिचन ने कहा अब किस बात का हेजिटेशन कर रहे हो, अंदर आओ, जो बताना चाहता हूँ उसे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शायद ये जानने के बाद तुम यहाँ से दूर चले जाओगे, मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर, क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मेंगाओ को अपने हार्ट में अजीब सा ही पेन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चाहता था कि सिचन उसे रोक ले, वो कहीं ना जाए, लेकिन जब वो खुद बोल रहा है कि वो जाए तो वो चला जाएगा। मेंगाओ जिसने कहा मेंगाओ उनके साथ उनके कमरे में आया। कमरे में अलग ही माहौल था। कमरे में वो बेड था, उस बेड के ऊपर लगभग एक 5 साल का बच्चा लेटा हुआ था। मेंगाओ उस बच्चे को देखकर हैरान था, क्योंकि इस बच्चे को उसने आज से पहले कभी नहीं देखा है। सिचन उस बच्चे के पास गए, उसके माथे पर हाथ फेरा, उसके माथे पर किस किया। वो मेंगाओ की तरफ मुड़े। उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है। इसे सुनने के बाद मेंगाओ इतना हैरान था कि वो क्या बताए। वो सोच ही नहीं पा रहा था, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि सिचन का बेटा वो क्या शादीशुदा है। उसके मन में यही चल रहा था। सिचन जिन्होंने उस लड़के के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई है हमेशा हमेशा के लिए, वो यहाँ नहीं है और ना ही कभी वापस आएगी, क्योंकि वो मर चुकी है। उनकी आंखों में ये बोलते हुए आंसू थे। वो आंसू उनके फेस से होते हुए नीचे टपक गए। मेंगाओ अपनी जगह से 2 कदम पीछे गया। वो गिर गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ भी है। लान क्लैन वालों ने एक सीक्रेट मैरिज कराई है लान सिचन की। उनका एक बच्चा भी है 5 साल का। हाँ, ये तो बहुत सादा हो गया। मेंगाओ जो कि वहाँ एक पल भी नहीं रुका। सिचन ने आगे भी कुछ और कहा। उन्होंने आगे कहा इसलिए मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ भी रहना, किसी के साथ नहीं। पर अब जब हमारे बीच वो सब कुछ हो चुका है तो मैं तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। पर मुझसे प्यार की उम्मीद बिल्कुल मत करना। ये मेरा बेटा है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहो। उन्होंने वहाँ मुड़कर देखा तो तुम अरे मेंगाओ वहाँ से चला चुका था। वो तो तभी गया था, वो तो बहुत पहले ही चला चुका था। वो जा चुका था। वो भागते भागते अपने कमरे में आया। उसे नहीं परवाह है लान क्लैन के रूल्स। गड्ढे में गए सारे रूल्स। उसकी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद हो गई है, पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई है। मेंगाओ जो भागते हुए विंग के पास पहुँचा, उसने कहा विंग चलो जल्दी यहाँ से चलो। विंग जिसने कहा पर गगा। मेंगाओ जिसने विंग के हाथ को पकड़ा, अपनी दोनों पोटलियों को लिया और वहाँ से वो जल्दी जल्दी में निकलने लगा। लान क्लैन की बाउंड्री पर आने के बाद